छोटी सी कहानी से अपनी बात स्पष्ट करूंगा। एक बहुत बड़े महात्मा के जत्थे को किसी सेठ ने अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। महात्माओं का बहुत बड़ा वो जत्था था, जमघट था। बहुत सारे महात्मा, 100-150 करीब संत महात्माओं का वो समूह था। तो उन सभी महात्माओं को एक सेठ ने अपने यहाँ जब आमंत्रित किया, महात्मा भी उस सेठ को आश्वासन देते हैं कि अमुक दिन अमुक समय हम आपके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। निश्चित दिन और निश्चित तारीख पर, निश्चित समय पर महात्मा उस गांव में पहुँचे। जो बड़े महात्मा थे उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्यों, तुम आगे जाओ, भोजन प्रारंभ करो, मैं कुछ संध्या वंदन करके आता हूँ, प्रार्थना पूजा करके आता हूँ, तब तक तुम अपना भोजन शुरू कर दो। गुरु का आदेश था, शिष्यों ने स्वीकार किया, जैसा आपका आदेश, जो आपकी आज्ञा। और सभी महात्मा उस घर पहुंच गए, उस आंगन पहुंच गए जिस आंगन में जिस सेठ ने उन्हें आमंत्रित किया था। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा हर्षित हुआ, खुश हुआ कि धनभाग मेरे जो आज संत मेरे घर पधारे हैं। घर आंगन पावन हो गया, पवित्र हो गया। संतों का घर पर आना सद्भाग्य होता है, सौभाग्य होता है जब संत घर आते हैं। किसी जगह बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी थी कि संतों का नगर में आना हमारा भाग्य है। संतों का नगर में आना, शहर में आना, हमारे शहर में, हमारे नगर में आना भाग्य है। संतों का आपके घर, आपके नगर आना भाग्य है। संतों का आपके घर पर आना आपका सौभाग्य है। संतों को आप याद करें, ये आपका महाभाग्य है। संतों को आप याद करें, ये आपका महाभाग्य है। और संत आपको याद करें, ये अहोभाग्य है। संत आपके नगर आए, ये आपका भाग्य है। संत आपके घर आए, ये आपका सौभाग्य है। संतों को आप याद करो, ये आपका महाभाग्य है। और संत आपको याद करे, ये आपका अहोभाग्य है। इतने सारे भाग्य हो गए, इतने सारे भाग्य मिल गए, लेकिन तब भी जीवन में बदलाव नहीं आया, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, जीवन में कोई अंतर नहीं आया, तो वो दुर्भाग्य ही तो होगा। बदनसीबी ही तो कहलाएगी। खुशकिस्मती से संत मिले, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आ पाया, बदलाव नहीं आ पाया, तो वह जीवन की बहुत बड़ी बदनसीबी होती है। तो संतों के घर आंगन से सेठ हर्षित था, प्रसन्नचित्त था। महाराष्ट्र में कहावत भी है ना, संत एती घरी वाह तोची दिवाली दशहरा। वही दशहरा है, वही दिवाली है, वही त्योहार है जब संत हमारे घर पधारे, घर आए। तो संत को विराजमान कर दिया कि आप विराजिए, यहाँ पर सब बैठिए। सभी महात्मा लोग बैठ गए पंगत में। बहुत सारे लोग भी आए हुए थे, पूरा गांव आया हुआ था संतों की आओ भगत करने के लिए, संतों का सत्कार करने के लिए, संतों का अभिनंदन करने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए। उन संत महात्माओं के दर्शन और सेवा का सद्भाग्य पाने के लिए गांव का हर व्यक्ति वहां आया हुआ था, पहुंचा हुआ था। संतों के सामने थालियां रख दी गई, भोजन परोस दिया गया। संत बस अब भोजन करने के लिए तत्पर होने वाले ही थे कि उसी समय एक आवाज आई कि महाराज। महाराज ने देखा कहां से आ रही है आवाज, किसकी, कहां से आवाज आई, कौन बोल रहा है। तो महाराज
जरा ये बताओ नरक में कौन जाता है? भला हो तेरा, है? पूछा तो कब पूछा उसने, है ना? संत खाने के लिए बैठे हैं, भोजन थाल तैयार है, भोजन बस ग्रहण करना ही है, प्रसादी लेनी ही है। और उस समय उस व्यक्ति का सवाल, तो जैसे ही वो सवाल आया तो संतों ने आवाज की दिशा में देखा कि कहां से सवाल आया, कौन बोला है, कौन बोला है। महाराज देखते हैं, महाराज ने कहा भाई ऐसे है, हमारे गुरु ने, हमारे शास्त्रों ने, हमें, हमारे ग्रंथों ने, हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने हमें बताया है, ये हमने समझा है कि जब भी कोई प्रश्न आए तो उस प्रश्न का समाधान पहले करना है, भोजन बाद में करना है। तो तुमने प्रश्न किया है तो तुम्हारा समाधान हम पहले करेंगे, उसके बाद हम अपना भोजन ग्रहण करेंगे। तुमने सवाल पूछा है कि नरक कौन जाता है, नरकगामी कौन होता है, तो सुन लो, हमने ये सवाल, इस प्रश्न का जवाब हमने अपने गुरु से पढ़ा है, सुना है कि जो क्रोध करता है वो नरक में जाता है। उसने कहा महाराज मुझे ये जवाब पसंद नहीं आया, मुझे ये बात जची नहीं। महाराज कहते कि जो ईर्ष्या करता है वो नरक में जाता है। उसने कहा ये बात भी मुझे पसंद। महाराज कहते हैं जो महाआरंभ करता है वो नरक में जाता है, महापरिग्रह करता है वो नरक में जाता है। महाराज एक एक बात कहते गए, बोलते गए, लेकिन वो पट्टा ऐसा था, वो ऐसा मजबूत बंदा था कि उसने अपना जो एक ही रट लगाए रखी कि महाराज ये जवाब मुझे पसंद। थाली सजी पड़ी है, भोजन तैयार पड़ा है और उस व्यक्ति का समाधान हो नहीं रहा है। इसी चर्चा के दौरान समय बीत गया और बड़े महात्मा का आना हुआ। उन संतों के गुरु का आना हुआ और उन्होंने देखा कि क्या बात है शिष्यों, अब तक तुमने भोजन नहीं किया, तुमने खाना का भोजन अब तक ग्रहण क्यों नहीं किया, प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं किया? कहा गुरु महाराज ऐसे ऐसे एक प्रश्न आया था और आप ही ने तो सिखाया है कि अगर ऐसा कोई किसी का कोई प्रश्न आया है, जब तक उसका समाधान नहीं होता है तब तक भोजन ग्रहण नहीं करना। गुरु महाराज ने ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वर में हुंकार भरते हुए भीड़ की तरफ देखते हुए पूछा कि ये प्रश्न किसने पूछा है? ये प्रश्न किसने पूछा है, कौन है? तो जिसने पूछा था कि उसने, वो आदमी हाथ खड़ा करता है, यहां हूं मैं यहां हूं। संत ने कहा बस यही नरक में जाता है। उस गुरु ने कहा कि बस यही नरक में जाता है। कुछ समझ गए आप? कौन जाता है नरक में? मैं यहां हूं, मैं जो मैं करता है वो नरक में जाता है। यहां पर इस कहानी का एक सार यह है कि व्यक्ति किस समय कौन सा काम करना है, इस बात का बोध नहीं रख पाता जब उसके भीतर अहंकार होता है, अहम होता है। और इसी बात को प्रकट करने के लिए परमात्मा महावीर श्रोताओं के क्रम में 6 नंबर का श्रोता कह रहे हैं, भैंस की तरह श्रोता। भैंस 5 श्रोता आप सुन चुके हैं, 6वां श्रोता आया है भैंस की तरह। भैंस क्या करती है? पानी में जब वो जाती है ना तो पूरे पानी को गंदा कर देती है, मटमेला कर देती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो संतों के पास आकर, धर्म सभा में आकर व्यवधान पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, बाधा पैदा करता है, जो संतों के पास आकर अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है, अपना अहंकार बताता है कि मैं कुछ हूं, मैं शास्त्रज्ञ हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ऐसा हूं, ये बताना वो चाहता है। लेकिन वो व्यक्ति भूल जाता है कि वो ऐसा करके बहुत बड़े कर्मों का बंध कर रहा है।
परमात्मा महावीर ने ऐसे श्रोता को भी श्रोताओं की संज्ञा में गिनती रखी है, श्रोताओं के संज्ञा में उसका भी नाम लिया है कि ऐसा श्रोता जो धर्म सभा में व्यवधान डालता है, धर्म सभा की मर्यादा को नहीं समझता। ये जो धर्म सभा जिसमें आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, ये सभा हमारी नहीं है, ये सभा है भगवान महावीर की, ये सभा है सुधर्मा स्वामी की। तभी तो आपके यहां पर नाम लिखा हुआ है गणधर सुधर्मा स्वामी। ये गणधर सुधर्मा स्वामी की सभा है, आचार्य सुधर्मा की सभा है। और इस सभा की मर्यादा रखना, इस सभा के अनुशासन का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। केशी श्रमण जिनके पास राजा परदेशी आया, और जैसे ही वो आया, आते ही उसने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि महाराज मैं आत्मा को नहीं मानता, आत्मा है या नहीं ये बताओ मुझे, ये साबित करो। केशी श्रमण जो पंच महाव्रतधारी है, भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के महान संत हैं, उन केशी श्रमण ने उस परदेशी राजा को सीधे तौर पर और कुछ ना कहकर सबसे पहले उन्होंने जो राजा को संबोधन दिया, वो संबोधन था कि परदेशी तुम चोर हो, तुम चोर हो। वो सकपकाया, हड़बड़ाया, घबराया कि महाराज ये क्या बोल रहे हो, मुझे चोर, मैं चोर, अरे मैं तो यहां का सम्राट हूं, राजा हूं, और मुझे आप चोर बोल रहे हैं। मुझे आप चोर किस आधार पर कह रहे हो, कैसे मुझे चोर कहा, मैं तो साहूकार हूं, राजा हूं, सम्राट हूं, मैं भला चोर कैसे। तब केशी श्रमण ने कहा था कि सम्राट तुमने इस धर्म सभा के नियम की चोरी करी है, इसीलिए तुम यहां के धर्म सभा का नियम, धर्म सभा की मर्यादा, धर्म सभा का अनुशासन, कि जब तुम्हें धर्म सभा में आए हो तो तुम्हें सबसे पहले यह कर्तव्य तुम्हारा था, तुम्हें सबसे पहले यह काम करना चाहिए था कि जिनके पास आए हो उनका अभिवादन करो, उनका सम्मान करो, उनको नमन करो। और तुमने इस परंपरा का अपहरण किया है, इस परंपरा को भंग किया है, इसीलिए तुम इस सभा के चोर हो। हर सभा की मर्यादा है, और ये सभा तो कितनी अपने आप में गौरवशाली है। ये तीर्थ कितना गौरवशाली है कि स्वयं तीर्थंकर जब इस तीर्थ की रचना करते हैं और जब वो प्रवचन उपदेश देशना देने के लिए आते हैं धर्म सभा में, समोत्सरण में, स्फटिक सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो देशना देने से पहले वो एक नमस्कार करते हैं, वो एक नमन का शब्द बोलते हैं। वो नमो अरिहंतानम नहीं बोलते, नमो सिद्धानम नहीं बोलते, नमो आयर्यानम उवज्झायानम सब साहुनम भी नहीं बोलते। तीर्थंकर जब भी देशना देते हैं तो देशना देने से पहले वो नमस्कार करते हैं, और उस नमस्कार में बोलते हैं नमो तिथस्स, नमो तिथस्स, नमो तिथस्स। ये उनका उद्घोष कि मैं तीर्थ को नमस्कार करता हूं, जो तीर्थ उनके द्वारा बनाया हुआ है, साधु साध्वी श्रावक, और जिसके रचयिता वो हैं, जिसके सृष्टा वो हैं, जिसके निर्माता वो हैं। कितना अद्भुत कि निर्माता स्वयं अपनी निर्मिति को प्रणाम करता है, निर्माता स्वयं अपनी निर्मिति को सम्मान देता है। तीर्थंकर स्वयं तीर्थ को अपने से बड़ा मानते हैं, बड़ा कहते हैं, और नमो तिथोस कहकर इस तीर्थ का अभिवादन करते हैं। तो यह है गरिमा धर्म सभा की। कई बार हम देखते हैं जब बहुत ज़्यादा भीड़ भरी हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ को चीरते हुए सीधे आगे आ जाते हैं, है ना। जब यहाँ तो खुली खुली जगह है, लेकिन जहाँ बहुत छोटी जगह हो, पहले से आगे भरा हुआ हो, लेकिन फिर वो व्यक्ति आगे आना चाहता है, धर्म सभा डिस्टर्ब हो जाती है, व्यवधान हो जाता है। इसलिए परमात्मा इस श्रोता के माध्यम से धर्म सभा के नियमों से हमें अवगत कराया है।
धर्म सभा की मर्यादा से हमें परिचित करवाया है कि धर्म सभा में हमने कैसी मर्यादा रखनी है, कैसे ध्यान रखना है, संतों के आगे किस तरीके से अपना व्यवहार करना है। यदि किसी तरह का कोई संदेह मन में उठता है, कोई प्रश्न मन में उठता है, तो वो संतों से कब पूछना, कैसे पूछना, किस समय पूछना, और वो प्रश्न किस तरह का हो, उसकी सार्थकता को जाने, उसकी महत्ता को जाने कि मेरा जो प्रश्न है वो कैसा है। कई लोग कहते हैं कि महाराज, मेरे जो पिता थे ना, मेरे जो दादा थे ना, वो ऐसे थे जिनसे संत घबराते थे, जिनसे संत, अब वो अपने दादा की प्रशंसा कर रहा है, निंदा कर रहा है, अपने पिता की, दादा की तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है। संत घबराए किसी श्रावक से, कोई श्रावक संत को डराए, तो ये कहां का श्रावकत्व हुआ। नहीं भाई, यदि आपने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, तो वो डराने के लिए नहीं होता, वो धमकाने के लिए नहीं होता, बल्कि वो समझने के लिए होता है, समझाने के लिए होता है, न कि रोब झाड़ने के लिए होता है। शास्त्र केवल शांति के लिए होते हैं और शांति के लिए नहीं होते। कई बार हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, कहते हैं महाराज हम प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं, हमें जवाब आता है, लेकिन आपको जवाब आता या नहीं है, ये पता करने के लिए, है ना, आपको जांचने के लिए, आपको परखने के लिए, आपकी परीक्षा के लिए कि आपको जवाब पता है या नहीं है, इसीलिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं। हमने कहा वाह भला हो तेरा, कि बड़ा अच्छा ज्ञाता, तो अच्छा श्रावक है, संतों से वो सवाल कर रहा है जो तुझे जवाब पता है, और वो प्रश्न पूछ रहा है कि संतों की जांच करो कि संतों को आता है या नहीं आता, संतों को पता है या नहीं पता। लेकिन याद रखो, संस्कृत में कहते हैं संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, यानी जो घड़ा भरा हुआ होता है वो कभी छल छल आवाज, जो घड़ा आधा होता है ना वही आवाज करता है। जिसको थोड़ा सा ज्ञान होता है, थोड़े से एक दो शास्त्र पढ़े होते हैं, वही इस तरीके से उठपटांग हरकत करता है। जब पूर्ण ज्ञानी होता है वो ऐसी हरकत नहीं करता। हमारी बहन को देख लो, सविता ताई, कितनी शास्त्रज्ञ बहन है, सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन इतनी विनम्रता, इतनी सहजता, सरलता, यह है शास्त्र अध्ययन का सार, यह है शास्त्र अध्ययन का परिणाम। कि यदि आपने शास्त्र पढ़े हैं तो आपके जीवन में गंभीरता आनी चाहिए, आपके जीवन में ठहराव आना चाहिए, आप में विनम्रता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए, सहजता आनी चाहिए, आपके अंदर संतों के प्रति विनय भाव रहना चाहिए। यदि आपने शास्त्र पढ़े हैं, यदि शास्त्र पढ़ने के बाद आप टीका टिप्पणी करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो समझ लीजिएगा कि अभी उस व्यक्ति ने शास्त्र नहीं पढ़े, अभी शास्त्र नहीं पढ़े हैं। एक बार गुरुदेव एक जगह गए, तो वहां पर एक दादाजी अपने पोते को 10वें कालिक सिखा रहे थे। 10वें कालिक, बच्चा भी अभी बेचारे को नाक मुंह धोना भी सीधे तरीके से आता नहीं होगा, छोटा सा बच्चा था 5-6 साल का। गुरु महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कमाल है, इस छोटे से बच्चे को 10वें कालिक सिखा रहे, तो इसको अच्छा ज्ञान होगा, पहले से धर्म का काफ़ी ज्ञान होगा। तो गुरु महाराज ने उस लाला से, भाई से पूछा, भाई साहब, श्रावक जी, आप बच्चे को 10वें कालिक सिखा रहे हो, तो बच्चे को तो प्रतिक्रमण आता होगा। महाराज ना, प्रतिक्रमण तो मेरे बच्चे को नहीं आता। 25 बोल तो आता होगा? नहीं महाराज, 25 बोल भी, प्रतिक्रमण भी नहीं आता, 25 बोल भी नहीं आता। तो गुरु महाराज ने कहा, भाई फिर 10वें कालिक क्यों सिखा रहे हो इससे? जो प्राथमिक ज्ञान है, प्राथमिक शिक्षा है, वो ना देकर तुम 10वें कालिक क्यों सिखा रहे हो, 10वें कालिक क्यों पढ़ा रहे हो? उसने कहा, महाराज ये तो सबसे पहले सिखाना जरूरी है, ये सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि महाराज ये सीखेगा तो इसको पता चलेगा कि साधु को क्या कलपता है, साधु को क्या नहीं कलपता। भला हो तेरा, इसलिए साधु बनना ना, ना हमारा साधु नहीं बनना, इसको साधु नहीं बनाना।
लेकिन इसको पता होनी चाहिए साधु की क्या चर्या है। अरे भाई भोले भाई, पहले इसको इसकी चर्या तो सीखा, पहले श्रावक की चर्या तो सीखा, पहले श्रावक के गुण तो सीखा, श्रावक के व्रत तो सीखा, बाद में साधु की मर्यादा सिखाना, बाद में साधु का ज्ञान सिखाना। तो इस तरीके से आधे अधूरे ज्ञान। एक बार चंदूलाल वो आया हमारे पास, वो आया और उसने कहा महाराज नरक कितने हैं? हमने कहा तेरी तैयारी कितनी है? नरक कितने हैं? हमने कहा भाई हमारे शास्त्र कहते हैं कि 7 नरक हैं। एक नरक, उसके बाद फिर एक नरक, फिर दूसरी नरक, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं। उसने कहा महाराज 7 नरक है, उसके नीचे क्या है? 7वीं नरक के नीचे और क्या है? हमने कहा भाई 7 नरक के नीचे हमारे शास्त्र कहते हैं कि अनंत निगोद है, अनंत निगोद है वहां पर। अब देखो सवाल, उसने कहा महाराज वो जो अनंत निगोद है वहां पर कितनी जगह खाली है? हमने कहा भाई तूने वहां प्लॉट खरीदना है, मकान बनाना है? अब इतने ऐसे सवाल, उटपटांग सवाल। संतों के पास जाओ तो ऐसे सवाल करो जिस सवाल में कोई अर्थ हो, जिस प्रश्न में कोई मतलब हो। संतों से पूछो जाकर, गुरुदेव मेरा क्रोध कैसे कम हो, मेरी ईर्ष्या कैसे कम हो, मेरा लालच कैसे खत्म हो, मेरा राग कैसे मिटे। जो जीवंत सवाल है, जो आपके जीवन से जुड़े सवाल है, जो आपके भावों से, प्रकृति से जुड़े हुए सवाल है, वो सवाल पूछो, ना कि इधर उधर के सवाल। सवाल ऐसे जीवंत सवाल हो, जिंदे सवाल हो, तभी उसका समाधान प्राप्त होगा। तो आइए इस भैंस की तरह श्रोता के माध्यम से परमात्मा ने धर्म सभा के नियमों को हमें समझाया है। एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि इस धर्म सभा के नियमों में ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी संत प्रवचन करें, जब भी आप साधु साध्वी को सुने, तो जिस तरीके से अभी सुनते हैं ऐसे ही सुनना चाहिए। कई जगह हम देखते हैं कि महाराज व्याख्यान कर रहे होते हैं और भाई माला कर रहा होता है, सामने बैठ के माला कर रहा होता है, अनपुरी पढ़ रहा होता है, या स्वाध्याय की पुस्तक खोल के स्वाध्याय कर रहा होता है। कई बहनें, कई भाई, इस तरह की कई जगह हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन परमात्मा ने उन श्रोताओं को इस श्रोता की गिनती में रखा है। ऐसा अगर कोई करता है तो इस तरह का श्रोता है, वो आप ही समझ लो। परमात्मा ने इस श्रोता से बचने के लिए कहा है, ऐसा श्रोता कभी भी नहीं बनना। अच्छे श्रोता बने, मधुर श्रोता बने, संतों का सम्मान, सभा का सम्मान, धर्म सभा का सम्मान, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा उत्तरदायित्व है।